हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि उत्तर मुगल काल के शासक मोहम्मद शाह के समय जो है वो बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं और मुगलों से अलग हो जाते हैं। उसमें से एक बंगाल भी था और बंगाल की स्थापना जो है वो मुर्शिद कुली खां करता है। हालांकि मुर्शिद कुली खां जो है वो मुगलों को नियमित रूप से कर भेजा करता है। उसके बाद जो है वो इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद शुजाउद्दीन गद्दी पे बैठता है और शुजाउद्दीन के बाद सरफराज जो है वो गद्दी पे बैठता है, जो कि केवल 1 वर्ष तक शासन कर पाता है। इसकी बाद जो है इसकी हत्या अलवर्दी खां के द्वारा कर दी जाती है और अगला जो है वो शासक अलवर्दी खां बैठता है। अगर फ्रेंड्स हम लोग अलवर्दी खां के विषय में बात करें तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था। इसने कभी भी अपने शासनकाल के दौरान मुगलों को कर नहीं भेजा, टैक्स नहीं भेजा और इसके समय में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा था। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके आगे की। तो इसके आगे इसने यूरोपीय कंपनियों को मधुमक्खी का छत्ता कहा है। इसने यूरोपीय कंपनियों को मधुमक्खी के छत्ता से भी तुलना किया है और ये कहता है कि यदि इनको छेड़ो तो ये काट काट के मार देते हैं और ना छेड़ो तो शहद देते हैं। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद सिराजुद्दौला बनता है और सिराजुद्दौला के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो 20 जून 1756 को होती है और यह घटना जो है वो इतिहास में काल कोठरी की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के विषय में जानकारी जो है वो एक अंग्रेज़ हालवेल के द्वारा दिया जाता है। इसके अनुसार जो है एक 14 बाय 18 के कमरे में 146 अंग्रेज़ों को रख दिया गया था। जब अगली सुबह खोला गया कमरा को तो उसमें से केवल 23 जीवित थे। इसके बाद फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध संपन्न होता है, जिसमें इसके सेनापति और इसके कुछ परिवार संबंधी जनों का धोखाधड़ी के कारण से सिराजुद्दौला जो है वो इस युद्ध में हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो विजयी होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से इसके सगे संबंधी थे और कौन सेनापति था जो इसको धोखा देता है। मीर जाफर सेनापति है जो इसको धोखा देता है। राज दुर्लभ दीवान था। घसीटी बेगम इसकी मौसी थी। अमीन चंद व्यापारी था। तो ये सभी के सभी जो हैं और साथ में जगत सेठ जो कि बैंकर था। तो ये पांचों के पांचों जो है फ्रेंड्स वो सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं और इन्हीं के धोखा के कारण सिराजुद्दौला जो है वो इस युद्ध में हार जाता है। हालांकि फ्रेंड्स ये मीर मदान और मोहन लाल दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसकी सहायता भी करते हैं। उसके बाद जो है उत्तराधिकारी के अगला क्रम में अगला जो है वो मीर जाफ़र गद्दी पे बैठता है। तो चलिए फ्रेंड्स मीर जाफ़र के विषय में जानते हैं। मीर जाफ़र की यदि हम बात करें तो इसका शासनकाल 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद ये अपने दामाद मीर कासिम को गद्दी पे बिठा देता है। इसकी बात करें तो ये अपना राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित करता है। मीर जाफ़र एक कठपुतली शासक था जो कि रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पे काम करता था। वहीं मीर कासिम की बात करें तो यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने कभी भी मुगलों को कर नहीं दिया और फ्रेंड्स ये भारतीय व्यापारियों को रियायत भी देता था और साथ में टैक्स सुधार भी किया। इसके समय 1763 ईस्वी में एलिस की मृत्यु हो जाती है। एक अंग्रेज़ अधिकारी होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। 1763 की इस घटना को पटना कांड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स 1763 से 65 के बीच जो है पुनः मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया जाता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मीर कासिम जो है वो एलिस नामक अंग्रेज़ अधिकारी का हत्या कर दिया है और इसी कारण से 1763 में इसे गद्दी से हटा दिया जाता है। उसके बाद 1763 से 65 पुनः जो है वो मीर जाफ़र गद्दी पे बैठ जाता है। अब गद्दी को पुनः पाने के लिए मीर कासिम जो है वो संयुक्त सेना, कौन कौन सा सेना है तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय,
ये तीनों मिल करके फ्रेंड्स अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध करते हैं और इस युद्ध में अंग्रेज़ जो है वो तीनों के संयुक्त सेना को पराजित कर देती है। और यह युद्ध जो है वो बक्सर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को घटित हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही ये युद्ध समाप्त होता है उसके बाद अपमानजनक संधि करनी होती है। देखिए पहला संधि जो है वो इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इस संधि का ये जो संधि है वो अंग्रेज और मुगलों के साथ में होता है। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के अधिकार में आ जाता है। और बात करें फ्रेंड्स दूसरी संधि का, तो दूसरा संधि होता है 16 अगस्त 1765 और यह संधि जो है वो अंग्रेज और अवध के शासक के बीच में होता है। इस संधि के तहत अवध के नवाब को 50 लाख का क्षतिपूर्ति जो है वो अंग्रेज़ों को देना होता है, क्योंकि वह युद्ध में बिना मतलब का कूद पड़ा था। वहीं बात करें फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ। और बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ, तो हेक्टर मुनरो के युद्ध में हुआ। अगर हम इन युद्धों को बात करें तो प्लासी का युद्ध जहां अंग्रेज़ों को भारत में पांव रखने का जगह देता है, वहीं यदि हम बात करें बक्सर के युद्ध का तो ये अंग्रेज़ जो है इस युद्ध के माध्यम से पूरे बंगाल के ऊपर एकाधिकार कर लेते हैं और धीरे धीरे ये ना केवल बंगाल बल्कि मैसूर, फिर पंजाब, सिख का क्षेत्र, फिर मराठा, धीरे धीरे करके पूरा भारत जो है वो विजित कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस के विषय में देख लेते हैं, जैसे कि द्वैत शासन 1765 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और 1772 ईस्वी में ये जो है वो समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अब द्वैत शासन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? द्वैत शासन का मतलब होता है दो तरीका से शासन। पहला शासन मीन्स जहाँ से इनकम होता था, जहाँ से आय होता था, जहाँ से आय का स्रोत था, उन पर जो शासन है वो अंग्रेज स्वयं करते थे। जबकि प्रशासनिक क्षेत्र जहाँ पे देख रेख करनी होती थी उन सभी क्षेत्रों का शासन जो है वो भारतीय नवाबों को सौंप दिया जाता था। तो इसी को द्वैत शासन कहा जाता है। आय वाले स्रोत पे कौन करेंगे शासन, तो अंग्रेज करेंगे, और साथ में जहाँ प्रशासनिक देख रेख करनी होती थी उनका शासन कौन करेंगे, तो उनका शासन जो है वो कोई और नहीं भारतीय नवाब करेंगे। तो फ्रेंड्स द्वैत शासन कब स्टार्ट हुआ, तो 1765 ईस्वी में। कौन स्टार्ट किया, तो रॉबर्ट क्लाइव। और यह समाप्त कब हुआ, तो 1772 ईस्वी में। कौन समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।